नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। जिला ऊना में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण चक्र के कारण जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती के दायरे को बढ़ा दिया है। महज 3 दिन के भीतर कोविड-19 के करीब 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, तो जिला प्रशासन ने आज नए आदेश जारी कर दिए। अब मास्क न पहनने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ऊना से हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, और क्या जानकारी है? 5,000 रुपए जुर्माना के अलावा धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक आयोजनों पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जो आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से जिला ऊना में मामले जो है कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन भी सख्त आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिला ऊना में मास्क ना लगाने पर जो है वो 5,000 रुपए का जुर्माना तो रखा गया है। इसके साथ ही अगर कोई दुकानदार मास्क नहीं लगाता है तो उसको जुर्माने के साथ साथ उसकी दुकान का शटर भी जो है वो बंद करवाया जाएगा। वहीं अगर कोई रेडी फड़ी वाला इस तरह से मास्क नहीं लगाएगा तो उसको भी जुर्माने के साथ साथ उसकी रेडी फड़ी भी जो है वो जब्त की जाएगी। उसके अलावा आपको बता दें कि सख्त आदेश जो है वो लागू किए गए हैं। सहभोज जो होते हैं, सामूहिक भोज, उसके अलावा भंडारे लंगर जो होते हैं उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बंद स्थान पर जो है वो प्रतिबंध रहेगा सामूहिक जो भोज है उनको लेकर। और वहीं अगर बात की जाए खुले में जो है वो अनुमति लेनी पड़ेगी एसडीएम, संबंधित एसडीएम से। उसके बाद ही जो है वो सामूहिक भोज या भंडारे लंगर जो है वो लग सकेंगे। उसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम या अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम, इनको लेकर भी दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। किसी भी तरह का कार्यक्रम जो है वो एसडीएम की परमिशन के बिना नहीं होगा। वहीं जितने एसडीएम हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिनको भी अनुमति दी जाएगी फेसबुक पे उनको निरीक्षण भी करना पड़ेगा और वहां पर जाकर चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसे दिशा निर्देशों की अनुपालना करता है तो उनके खिलाफ जो है वो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि जिला ऊना में सख्ती के दायरे को जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा डीसी ऊना से हमने जो है वो, क्योंकि जिला ऊना जो है वो पंजाब के साथ सटा हुआ है, बॉर्डर एरिया है, तो पंजाब में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। डीसी ऊना से बॉर्डर्स पर सख्ती के बारे में भी जो है वो बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने इस तरह की बॉर्डर्स पर सख्ती से जो है वो साफ इंकार कर दिया है। वहीं डीसी ऊना ने कहा कि अगर बावजूद इसके जो है वो मामले थमने का नाम नहीं लेते तो सख्ती के दायरे को जो है वो बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल विशाल, आप लाइन पर रहें, हमारे साथ बने रहें। फिलहाल दर्शकों को सुना देते हैं कि डीसी ऊना ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उसमें मास्क न लगाने पर जो है 5,000 तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। विशेषकर ये देखा जा रहा है कि हमारे बहुत सारे दुकानदार बंधु जो है वो दुकान में मास्क नहीं पहनते, रेडी फेरी वाले नहीं पहनते, तो उस केस में ये भी नियत किया गया है कि जुर्माने के साथ साथ दुकान को बंद किया जा सकता है, रेडी को जब्त किया जा सकता है। साथ ही जितने भी हमारे लंगर, भंडारे और सामूहिक भोज हो रहे हैं वो अगर बंद स्थान पे हैं तो वो पूर्णतः प्रतिबंधित हमने कर दिए हैं। खुले स्थान में यदि करते हैं तो वो एसडीएम की पूर्व अनुमति के साथ ही वो कर सकते हैं। इसमें और जो हमारे आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन है, खेल कूद के आयोजन हैं, भजन कीर्तन, भागवत कथाएं हैं, इनका बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे जो आयोजन हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि लोग मास्क इत्यादि नहीं लगा रहे हैं, तो इसको देखते हुए भी ये निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार के आयोजनों के लिए संबंधित एसडीएम से जो है पूर्ण अनुमति के बाद ही ये आयोजन किए जा सकते हैं। ये सभी बंदिशें जो है वो 31 मार्च तक रखी गई हैं और अगर कोरोना मामलों में बढ़ोतरी इस प्रकार चलती रही तो इसको आगे भी समीक्षा करके बढ़ाया जाएगा। उधर ऊना में सेना भर्ती के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना पहले अनिवार्य रखा गया, अब अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा मेडी मेले पर भी पहले रोक लगा दी गई, अब फैसले को पलटकर कहा गया कि मेडी मेला भी होगा। दरअसल पिछले हफ्ते खबर आई कि ऊना में सेना भर्ती के दौरान युवाओं को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा, लेकिन गुरुवार को कोविड-19 की सैंपलिंग करवाने आए युवकों में से करीब 2 दर्जन युवाओं को पॉजिटिव पाया गया। बावजूद इसके अब ऊना जिला के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही खुली सेना भर्ती के दौरान अब युवाओं को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एसिम्प्टोमेटिक युवाओं को अब आसानी से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकता है और वो भर्ती में रैली में जाकर अन्य अभ्यर्थियों और सैन्य अधिकारियों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। विशाल, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ इसमें जो है जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको
जेपी बताना चाहूंगा कि जिला ऊना में जो है वो 17 मार्च से जो है वो सेना की भर्ती चल रही है, जिसमें बिलासपुर और हमीरपुर के अलावा ऊना, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवा जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें जो सेना भर्ती से पहले सैन्य अधिकारियों और जिला प्रशासन द्वारा एक नियम बनाया गया था कि जो युवा भी इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने आएगा उसको जो है वो कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जो है वो अनिवार्य होगा। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से युवा जो है वो लगातार इसको लेकर अपने सैंपल्स जो है वो करवा रहे हैं, तो जिला ऊना में सैंपल्स की संख्या जो है वो लगातार बढ़ी है। पिछले कल काफी संख्या में इन युवाओं के सैंपल्स किए गए, जिनमें से करीब 2 दर्जन युवा जो है वो पॉजिटिव भी पाए गए। हालांकि इससे जो है वो कोरोना का आंकड़ा भी जिला ऊना में बढ़ा, 75 पिछले कल जो है वो मामले सामने आए थे। तो प्रशासन द्वारा एक इस तरह की सैंपलिंग जो है उस व्यवस्थाएं जो है वो स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं बन पा रही थी, उसको लेकर प्रशासन द्वारा इन युवाओं को सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट देने का ही जो है वो निर्णय लिया गया प्रशासन द्वारा। और उस निर्णय का आज स्वास्थ्य संस्थानों में जो है पालन किया गया। मेडिकल जो सरकारी मेडिकल ऑफिसर है वो उनकी जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग सहित अन्य जांच के बाद उनको जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, जिन्हें सेना भर्ती स्थल पर जिससे वो अपनी भर्ती प्रक्रिया जो है वो देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि इस आदेशों से जो है वो एक प्रसार जो है वो बढ़ सकता है कोरोना का, क्योंकि जब वो युवा जो कल भी पॉजिटिव आए उनमें भी अधिकतर जो है वो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनमें कोई सिम्टम जो है वो नहीं थे। तो ऐसे में जो है वो कोरोना का प्रसार वहां पर भर्ती स्थल पर, चाहे वो अभ्यर्थी हो जो हिस्सा लेने आए हैं, चाहे वो सैन्य अधिकारी हो, उनमें भी प्रसार जो है वो इसका बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। और इसी मामले पर सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन शर्मा से भी बातचीत की गई, तो वो भी कोई स्पष्ट जब जो है इसका आंसर देते हुए उनसे नहीं बन पाया। फिलहाल सुनते हैं क्या कुछ कहा ऊना के सीएमओ डॉक्टर रमन शर्मा ने। जो भी अभी रिक्रूटमेंट पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के लिए, उनको हमने जो है टेस्टिंग के लिए जो है उनको मना किया है। उनका हम एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट देंगे, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी अलग अलग जगह पे। RH ऊना में भी हो रही है, बाकी सिविल हॉस्पिटल्स में भी हो रही है, और हमने ऑर्डर्स कर दिए BMOs की उनकी स्क्रीनिंग करके फिर उनको वहाँ भेजा जाएगा। अगर किसी के अगर लक्षण वाले हैं उनको पहले ही हम अनफिट कर देंगे। और क्योंकि ये बड़ी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और इतने शॉर्ट पीरियड में इनकी टेस्टिंग जो है संभव नहीं है, तो इसी को डी साहब ने ये ऑर्डर किए हैं और सभी की जो है स्क्रीनिंग की जाएगी। और वहाँ पे भी हमारी 2 टीमें बैठी हैं, वहाँ पे भी उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। सर, बात की जाए पिछले कल 20 के करीब ऐसे युवा जो है जो भर्ती सेना में भाग लेना था वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं इससे जो है वो इसका प्रसार बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो है बाहर से करवा के आ रहे हैं कोविड टेस्ट, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के हैं, और जो हमारे लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग के बाद ही हम आगे उनको भेजें। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेडी मेले की। जो पहले सरकार ने फैसला लिया कि उस पर रोक लगा दी गई मेले पर, लेकिन अब मेडी मेला भी नए SOP के साथ शुरू कर दिया जाएगा, कहना है सरकार का। और सीएमओ माफ कीजिएगा DC से भी इस बारे में बातचीत हुई। विशाल, किस तरीके से देखते हैं नए SOP में क्या कुछ है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो निर्णय लिया था कि इस मेले को जो है वो नहीं करवाया जाएगा, लेकिन एक दिन बाद ही इस निर्णय को जो है वो पलटते हुए निर्णय लिया गया कि अब जो मेला है जी वो बिल्कुल अलग होगा। हालांकि जिलाधीश ऊना ने इस संबंध में जो पहले मेला कैंसिल किया गया था उस संबंध में जो है वो पंजाब और हरियाणा के जो जिलाधीश और SP थे उनको जो है पत्राचार कर ये बता दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से उनको जो है वो पत्राचार किया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए कुछ सबूत इस तरह से रहेगा कि जो भी श्रद्धालु इस मेले में हिस्सा लेने आएंगे उन्हें अपने 72 घंटे के भीतर की जो है वो नेगेटिव कोरोना की रिपोर्ट जो है वो साथ लानी होगी। इसके अलावा जो मेला स्थल है वहां पर अस्थायी दुकानें जो है वो नहीं लगेंगी, अस्थायी जो तंबू और टेंट लगते थे जिनमें श्रद्धालु रहते थे वो भी नहीं लगेंगे, और इसके अलावा जो श्रद्धालु है वो सराय और अन्य स्थानों पर जो है वो नहीं रुक पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक जो मुख्य रहेगा कि श्रद्धालु जो है वो वहाँ धार्मिक स्थलों पर जो है वो नहीं रुक पाएंगे। जिस तरह से पहले श्रद्धालु आते थे और 8 से 10 दिन वहीं पर डेरा जमाए जो है वो रहते थे, तो श्रद्धालु जो है वो आए, दर्शन करें और चले जाए, तो ये एक यहाँ पर स्थिति जो है वो रहेगी। तो कभी कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि जो मेडी मेला है ये उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा मेला जो है वो जिला ऊना के मेडी में लगता है, और पंजाब से अधिकतर ही श्रद्धालु जो है वो इस मेले में हिस्सा लेने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर जो है
वो दिशा निर्देश आज जिला प्रशासन ने जारी किया। जी विशाल, अंतिम सवाल, कैसे देखते हैं कि पहले इस पर रोक लगा दी जाती है, फिर अब कहा जाता है कि नई एसओपी के तहत जारी रहेगा, तो क्या कुछ लगता है आखिर सरकार पर क्या दबाव के चलते ऐसा हुआ या फिर जिला प्रशासन ने कुछ सरकार को जानकारी दी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले सरकार ने खुद ही जिला प्रशासन ने जो है इसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन सरकार ने खुद ही कैबिनेट में इसे ना करवाने का निर्णय लिया था। लेकिन सरकार जिस तरह से अपने निर्णय से इससे पलटी है, तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो जो है वो जरूर रही होगी। हालांकि क्या बात रही होगी इस बारे में तो हम चलो चर्चा नहीं करेंगे, ना ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन एक जो लोगों के दिलों में भी ये प्रश्न बार बार उठता है कि जब सरकार ने इसे बंद किया था, फिर दोबारा शुरू करवाने के पीछे क्या कारण है। क्योंकि आपको बता दें कि स्थानीय लोग भी यही चाहते थे कि इस तरह के मेले जो है उन पर प्रतिबंध भी रहना चाहिए, क्योंकि पंजाब सहित अन्य राज्यों में जो है वो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका असर जो है वो जिला ऊना में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं भंडारे हम देखते आ रहे थे विशाल की भंडारे आयोजित किए जाते थे, क्या भंडारे में पे भी इस बार पाबंदी रहे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मैडी में तो भंडारों में पाबंदी पूरी तरह से रहेगी। जो भंडारे और लंगर वहां पर जो है सार्वजनिक वो नहीं लग पाएंगे, अस्थायी दुकानें भी जो है वो नहीं लग पाएगी। इसके अलावा ना ही जो वहां पर छोटे कीर्तन सहित अन्य आयोजन होते थे वो भी नहीं हो पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जो जिलाधीश ने आज एसओपी जारी किया है उसमें भी भंडारों पर जो बंद स्थान पर भंडारे हैं वहां पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है, और अगर खुले में भी भंडारा होना है तो उसकी भी एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया विशाल इस तमाम पूरी जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि अब कितना नियमों का पालन किया जाता है और क्या श्रद्धालु उतनी संख्या में पहुंचते हैं जितने में पहुंच पाते थे, क्योंकि पहले इस पे रोक लगाई गई और अब जो है नई एसओपी जारी की गई। खैर, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा डीसी ऊना राघव शर्मा ने, वो भी आप सुनिए। मेडी मेला जिस स्वरूप में हर साल में होता है उससे बहुत ही भिन्न स्वरूप में इस बार आयोजित करने के लिए एसओपी जारी की गई है। मुख्यतः जो भी श्रद्धालु बाहर के राज्यों से हिमाचल में आ रहे हैं वो आने के 72 घंटे पूर्व के भीतर की अवधि में जारी की हुई कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही अपनी यात्रा जो है अपने स्थानों से शुरू करें, क्योंकि उसके आधार पर ही जो है मेले क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही मेले में अस्थायी दुकानों पर पूरा प्रतिबंध है, वहाँ पे किसी भी तरह के अस्थायी तंबू या रहने के प्रबंध करने पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। लंगर भंडारे जो सड़कों के किनारे या खुले में लगते थे उन पे भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मेला इस स्वरूप में होगा कि लोग दर्शन करेंगे और दर्शन करके जो है वो निकलते जाएंगे, जिससे कि कोई भी भीड़ वहाँ पे ठहराव की स्थिति में एकत्रित ना हो और कोविड-19 संक्रमण से जो स्थानीय लोग हैं उनका बचाव हो सके। सर, जैसे कुछ दिन पूर्व ही पंजाब और हरियाणा के सभी डीसी/एसपी को आपके द्वारा एक पत्र भी जारी किए जा चुके हैं मेले की रोक के संदर्भ में, तो क्या फिर दोबारा से कोई पत्र जारी किया जाएगा? इस संबंध में जो एसओपी है वो पुनः जो है सभी उपायुक्त जो हमारे पंजाब जिले के हैं और हरियाणा जिले के हैं उनको भेजा जा चुका है। जी, तो ऊना में कहीं सख्ती तो कहीं नरमी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि ऊना में अब मास्क ना पहनने पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। सेना भर्ती में भी युवाओं को कोविड-19 टेस्ट करवाने की अब जरूरत नहीं है और इसके अलावा मेडी मेले का भी आयोजन होगा, लेकिन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। हिमाचल सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हिमाचल अभी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।